हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए ईजी और आसान बनाए जाएंगे। और हमारा जो एक ही मेथड है, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, इसी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी कराएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को आसान बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 294, कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 इकाई। देखो कंपनी ए ने क्या किया, 2019 में 12,500 वस्तुएं तैयार करी। कंपनी ए ने क्या किया, देखो लैंग्वेज से चीज़ें आसान हो जाएगी, बिल्कुल यही तरीका होता है आपके लिए। अगर मैथ में बेस्ट होना तो ये चीज़ें सब सीखो आप। 12,500 2019 में बनाई और 2020 में 10,625 वस्तुएं बनाई। 2020 में कितनी? 10,625 वस्तुएं। ये तो आई कंपनी ए की बात। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि कंपनी बी ने 2019 में 34,000 वस्तुएं तैयार की और 2020 में उसने 30,600 इकाइयां तैयार करी। क्लियर? यदि एक्स और वाई क्रम से कंपनी ए और बी द्वारा 2019 से 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, एक्स और वाई यह कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एक्स परसेंट और वाई परसेंट की कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इनके कमी का जो प्रतिशत आएगा उसका अनुपात बताना। तो अब आप देखिए कैसे होगा। 12,500 से वस्तुएं घटकर 10,625 हो गई, तो कितना परसेंट कमी हुई ए में, और जितना परसेंट कमी होगी वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने 25 से काटा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। फिर 100 के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग चीज़ें परसेंट में आसान हो जाती है। तो 5 से काटा मैंने 100 बार, 5 अटे 40, 5 पंजे 25। तो 100 से 25 यानी कि 15% की कमी आ गई। तो ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 15%। अब इसी प्रकार वाई देखेंगे कितना प्रतिशत की कमी आती है। 1, 2, 1 या 1 0 से देख लीजिए आप, 1 0 से, क्योंकि 100 रह जाएगा यहाँ। 1 0 से हम इसकी कटिंग करते हैं। देखो 2 से काटा मैंने ये 1700 बार, और 2 से ये काटा मैंने 153 जीरो। ये क्लियर है? अब देखो 17 से 100 बार काटूंगा, 17 एकम 17, 2 जीरो, 17 नब्बे 153, 90 बार ये कटा। तो मालूम हो गया 100 के अकॉर्डिंग ये 90 रह गया, यानी कि 10% की कमी आ गई। तो यह एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। बस खत्म, सवाल देख लीजिए। अब दोनों का रेशो बताना, एक्स और वाई का रेशो निकालना। 15:10%, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 2 का अनुपात होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। सिंपल और आसान आपके लिए ये रहा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 295। देखो बिल्कुल आसान करेंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है बस ऐसे ऐसे चल दीजिए आप। आपका एसएससी सीजीएल मैथ बिल्कुल इजी बन जाएगा। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%। देखो मैन दिया उनकी संख्या का 48%, महिला श्रमिकों की संख्या का, वो मैन का 2/3 के बराबर है। इसका 2/3 के बराबर कहा है। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात बताना। तो अब आप देखिए ध्यान से, परसेंट का मैंने 2 जीरो नीचे लगाया, 2 से मैंने इसको काटा 24 बार, 4 6 24, 4 से मैंने 25 बार काटा और 6 की गुणा इधर भेजी। तो मैंने देखा मैन
और वोमेन का रेशो। बटे का मान अपना होता है m का 25 और रेशो वोमेन का 3/18। ये आ जाएगा 25:18। देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका, अनुपातिक मान आ चुका है मैन और वोमेन का 25:18। ऑप्शन डी इज राइट। ये बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 296। देखिए क्वेश्चन नंबर 296। आदित्य 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। मुझे मालूम हो गया कि आदित्य ने 1100 रुपये खर्च किए और 300 आम खरीद लिए। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं। जो 300 आम है उनमें से कुछ सड़े हुए हैं, मालूम नहीं कितने सड़े हुए हैं, और फेंक दिए जाते हैं। वे जो सड़े हुए हैं उन्हें फेंक दिए जाते हैं। अब जो शेष रह जाते हैं अच्छे वाले, उन आमों को वह 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच लेता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। बस देखिए लैंग्वेज बहुत आसान है और हमें मालूम हो गया 150 रुपये का लाभ कमाता है। देखो 1100 रुपये में खरीदे और जो बचे हुए रह गए उन्हें बेचने के बाद भी उसे 150 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब 1100 में 150 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1250 रुपये। इसका मतलब जो वे बचे हुए आम थे वे 1250 में बेचता है और प्रत्येक कितने का बेच रहा है? यहाँ पर 1250 रुपये है, यहाँ पर एक आम की कीमत है 5 रुपये। तो कितने आम बेचेगा? आमों की संख्या निकल जाएगी यहाँ से जो सही आम है। 5 दूनी 10, 2 5 5 25 और ये 0, 250 आम सही है। तो खराब आम कितने थे? कुल आम कितने थे? कुल आम थे 300। तो खराब हमें मालूम हो गया, खराब है 50। कितने पर खराब है? ये 300 पर। तो इसने पूछा फेंके गए आमों का प्रतिशत। जो फेंके गए थे, जो खराब थे, उनका प्रतिशत बताना। 50 छंगा 300, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। लीजिए आ गया आंसर 16 सही 2/3%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 297। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है। यहाँ पर हमें मालूम करना पड़ेगा कुल टॉफियाँ कितनी खराब हो जाती है। 1/10 का मतलब टोटल टॉफियाँ लेंगे 10, 10 में से एक खराब हो गई तो मैंने लिखा यहाँ कुल टॉफी है हमारी 10 और खराब हो गई 1। देखो जैसे जैसे वो बोल रहा है ऐसे ऐसे लिख दो। शेष कितनी रह गई? एस को 35% दिया। एस को कितना दिया? शेष 9 रह गई, 9 का 35%। ये एस को दिया। देखो गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। इतना दे दिया एस को। आगे बढ़ेंगे और कुल टॉफियों का 1/8 भाग एन को दिया। एन को कितना दिया? कुल टॉफियों का, कुल टॉफी हमारी कितनी है? 10। 10 का 1/8 भाग होता है 1.25। कटिंग करी मैंने, ये 1.25 एन को दिया। यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है, देखो इक्वल टू इक्वल है, 10 अधिक है। यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही है। ये जैसे मैं बताता हूँ बार बार के हर एक एक क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगेगा। यहाँ पर 10 अधिक है देखो, और यहाँ पर खराब टॉफियों से एन वाली टॉफियाँ 0.25 अधिक है, 0.25 अधिक है। तो अधिक बराबर अधिक कटिंग करेंगे तो यहाँ पर टॉफियों की कुल संख्या आ जाएगी, जबकि यहाँ टॉफियाँ रेशों में हैं। ये तो देखो मैंने क्या किया, परसेंट की 2 0 लगा दी। 25 ही कम 25 चौका 100, 40 आ गया एक रेशो की वैल्यू। यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू हमारी 40 आ गई। अब हमसे पूछा है बताइए एस को कितनी टॉफियाँ मिली? एस में गुणा कर देंगे 3.15 गुणा 40। 0 से दशमलव हटाकर 1 दशमलव लग गया यहाँ,
4 पंजे 20, 2 4 हम 4 2 6, 4 3 12, 126। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 126। 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया है 126। तो S को कितनी टॉफियाँ दी गई? तो S को यहाँ एक टॉफी की वैल्यू आई यहाँ पर, जैसे हम इसको हल करेंगे एक टॉफी की वैल्यू आ गई 40 और यहाँ S को दी गई कितनी टॉफियाँ? 126 टॉफियाँ दी गई। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, 126 टॉफियाँ दी गई। ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 298। देखिए क्वेश्चन नंबर 298। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक होते हैं। स्टॉक ए में पोर्टफोलियो का 20% प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका रिटर्न 6% होता है। देखिए 20% प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसका रिटर्न कितना होता है? 6%। इसी प्रकार बी में 30% और रिटर्न होता है 8, सी में 20% और रिटर्न होता है 4, डी में 30% और प्रतिनिधित्व करते हैं और नकारात्मक रिटर्न होता है 5%। तो नकारात्मक के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न निकालना। तो देखिए औसत रिटर्न, सिंपल सा तरीका औसत रिटर्न का ये है, टोटल योग बटे कुल संख्या। बात परसेंट में की गई है तो टोटल 100% लिखा जाएगा यहाँ पर 100। अब देखिए ध्यान से देखो, योग निकालेंगे यहाँ पर 20%, 6% रिटर्न, 20 छिक्का 120 गुणा करेंगे, 20 गुणा 6, 20 छिक्का 120%। और बी में 30 गुणा 8, 3 8 24, 240%। सी में 20 गुणा 4 20 84%। और डी में रिटर्न होगा तो इसलिए माइनस लगेगा, 30 गुणा 5 30 पंजे 150%। क्लियर है? अब देखो यहाँ से इसे हम हल करेंगे। 120 से 120 इसमें से घटेगा, 30 रह गया और 30 80 में से 30 घटाएंगे 50 और 240 290 हो गया, बटे में 100 से इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.90%। ये आ गया हमारा एवरेज और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश, खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 299। तो 299 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और इजी। एक निवेशक ने शेयर में 2 लाख रुपए का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़ा, 18% बढ़ा, दूसरे दिन 15% गिरा, ऐसे। फिर तीसरे दिन 3% गिरा। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 3 कंडीशन आ गई, दो को एक साथ लेंगे और जो इनसे बनेगा फिर उसके साथ ये 3% गिरा तीसरे दिन, तब हमें अपने शेयर के मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि या कमी मालूम होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 15 8 120, 12 15 12 27, 2 अंक छोड़कर दशमलव % का चिन्ह। अब देखिए हमारा कितना बनता है, ये 18 में से 15 गए, 3 में से 2 घटाए, 1 में से 0.7, तो ये बचेगा प्लस का 0.3% बचेगा। तो 0.3 को अब इसके साथ इसे सक्सेसिव मेथड से फिर यूज करेंगे। 0.3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 0.9, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक और छोड़कर दशमलव, ऐसे लगेगा ये। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये हो गया हमारा माइनस 3.009 में से घटाएंगे ये प्लस का 0.3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2.7 के लगभग प्रतिशत कमी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 300। देखिए क्वेश्चन नंबर 300 आ चुका और देखिए 300 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड करा चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको इस बुक से मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 300, एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिला, यानी कि कोई खरीदने नहीं आया। तब उसने क्या किया, कीमत घटाकर 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया। देखो पहले थी कीमत 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा था, अब उसने 7.2 कर दिया, इतने रुपये प्रति किलोग्राम कीमत कर दी उसने। तो इसका रिजल्ट क्या मिला, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का दोषपूर्ण वजन का उपयोग करने लगा। तो वजन का उपयोग करने लगा, तो ग्राहक को तो 1000 ग्राम दिखने लगा, लेकिन दोषपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा था, रियल में 900 ग्राम दे रहा था। 900 ग्राम दे रहा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 900 ग्राम दे रहा, 1000 ग्राम ग्राहक को दिख रहा है कि वह 1000 ग्राम प्राप्त कर रहा है। तो देखिए वास्तविक कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत परिवर्तन बताना है। बस हल कर दीजिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगा है, ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला, ये संख्या पर मल्टीपल परसेंट, ये वाला चलेगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 1 दशमलव से 1 0 और 2 0 से ये 2 0, क्लियर है। 9 8 72, 2 5 10 और 2 चौका 8, 5 से 4, 5 से 4, यानी कि 1 का परिवर्तन हुआ और 1/5 होता है 20%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20%। लीजिए आसान और इजी हो गया आपके लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 301। पी और क्यू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो निश्चित बिंदु है। देखो पी और क्यू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो निश्चित बिंदु है, यहाँ पर P यहाँ Q, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। R P के ऊपर एक बिंदु इस प्रकार है कि PR 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ लो R हो गया और इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर, तो बची हुई 4 सेंटीमीटर रहेगी RQ या QR की दूरी। QR की दूरी 4 सेंटीमीटर रह गई। तो उसने कहा कि भाई PR की लंबाई 5% बढ़ जाती है। अब देखो कितनी बढ़ गई है, 6 का 5% 0.3 होता है, 0.3 बढ़ गया, तो इसका मतलब इसमें से 0.3 घटेगा, इसमें से 0.3 घटेगा। तो QR की लंबाई कितनी प्रतिशत कम हुई, देखिए 4 पर कितना कम हुई, 0.3 की कमी। तो प्रतिशत कमी निकालना हमें 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 0 से 1 दशमलव हटा, ये हो गया हमारा 30/4 प्रतिशत, 4 7 28, 7.5% की कमी हो गई। बस ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 302। देखिए क्वेश्चन नंबर 302 आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएगा। देखिए एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, समान वेतन। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, यहाँ पर 20% संख्या में वृद्धि हो गई, तो वेतन में 18% कमी हो गई, क्लियर। तो प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 0 100 से भाग करेंगे यहाँ पर और परसेंट का चिन्ह। अब देखेंगे प्लस माइनस कौन सा बड़ा है, 18 3 21 में से 20 घटाएंगे 1.6, 1.6% की कमी आएगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह बच रहा है। तो 1.6% की कमी, बिल्कुल आसान और इजी तरीका आपके लिए। ये रहा सिंपल और आसान तरीका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 303। 303 देखेंगे।
स्थान ए से बी तक सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एसी में, देखिए एक सेकंड क्लास और एक थर्ड क्लास एसी ट्रेन टिकट का किराया है, पहले का सेकंड क्लास वालों का 2500 रुपये, थर्ड क्लास वालों का 2000 रुपये है। यदि सेकंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी के किराए में क्रम से वृद्धि हो जाती है 20%, इसका 20% 120% हो जाएगा और थर्ड क्लास का 10% 110% हो जाता है। ये तो सेकंड और थर्ड क्लास एसी के नए किराए का अनुपात बताना है यहाँ पर। ये तो जो सेम संख्या होगी अनुपात में कट जाती है, जैसे परसेंट रेशो 1 2 कटी, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 4 तिये 12, 3 पंजे 15 हो गया इधर और इधर 11, 15-11 का अनुपात होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 15:11, ऑप्शन सी। लाजवाब और सिंपल तरीके से आंसर आ चुका और सॉल्यूशन बेस्ट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 304, देखिए क्वेश्चन नंबर 304, बी सी डी और ई के वेतन क्रम से 2 3 4 और 5 के अनुपात में है। तो मैंने लिखा बी सी डी और ई के वेतन का अनुपात 2 3 4 और 5 के अनुपात में है। क्लियर। यदि उनके वेतन में क्रम से 20%, 30, 40 और 50% की वृद्धि हो जाए, देखो 2 का 20% 100 में जोड़कर लिखेंगे, यही जुड़कर हो जाएगा 120 और 120 दूनी होता है 240, यानी 2.4% हो गया। अब यहां पर आएंगे 100 में जोड़ो 130 का 3 का 130 13 39 हो जाएगा 3.9, फिर 4 का 140 14 चौका 56 5.6 हो जाएगा और 5 का 50% 15 पंजे 75 7.5 हो जाता है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, इधर 560 है डी का बढ़ा हुआ वेतन, इधर डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना आया, ये 1 पॉइंट, ये है, ये बढ़ा हुआ वेतन है 5.6, बढ़ा हुआ वेतन यहाँ ये 5.6 लिखेंगे, ये डी का बढ़ा हुआ वेतन 5.6 है, इधर 560 है। बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग, इनका योग हो गया 2 3 5 4 9 5 14। क्लियर। अब देखो 1.8 अगर गुणा 10 करेंगे, इधर 56 दाम 10 बार कटेगा, 14 ही कम 14 और 2 0 ये लिखेंगे 1400। ये आ गया सिंपल और आसान तरीके से। तो बी सी डी और ई का जो मूल वेतन है उसका योग हो गया 1400 रुपये, ये रहा, फिनिश 1400 आ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 305, देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इक्वल टू इक्वल से ही होगा, ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही है। देखो हर एक क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल से ही कराते हैं, इक्वल टू इक्वल ही हमारा कार्य करना, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, 100 किलोग्राम ताज़ा फल है, तो 100 किलोग्राम का ताज़ा, देखो कितने ताजे फल 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का 68% पानी, तो 32% सूखा रह जाएगा। जब 68 पानी है तो इसका 32% सूखा रह जाएगा। क्लियर। अब इसका 32% से 2 0 घटी, यानी 32 किलोग्राम सूखा फल। अब उसने कहा और सूखे फल में 20% पानी है, जब 20% पानी है तो बिल्कुल सूखा हो गया 80%, और इधर हमारा सूखा है 32 किलोग्राम। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, सूखा बराबर सूखा। अब इसे हल करेंगे तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है ये मालूम हो जाएगा। परसेंट से मैंने 2 0, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, 40 किलोग्राम। लीजिए आंसर आ गया 40 किलोग्राम।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 40 किलोग्राम आंसर।